हम जानते हैं कि गॉडजिला के सभी अवतारों में लेजेंडरी गॉडजिला का बर्निंग स्टेट एवं पूरे धरती को अपना गुलाम बनाने वाला गॉडजिला अर्थ सबसे ज्यादा पावरफुल अवतारों में से एक माना जाता है। हालांकि गॉडजिला अर्थ तथा कई मामलों में एबिलिटीज में भी काफी अलग लेवल का बीस्ट है। दूसरी ओर बर्निंग स्टेट वाला गॉडजिला भी धरती पर चलता फिरता सूरज है। एबिलिटीज भले ही इसके पास ज्यादा ना हो, पर इसका अटैक काफी घातक माना जाता है। पर क्या हो अगर गॉडजिला के ये दो पावरफुल अवतार आपस में टकरा जाए? किसकी होगी जीत? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। सबसे पहले बात करें गॉडजिला अर्थ की, तो इस गॉडजिला की उत्पत्ति बाकी किसी भी गॉडजिला से अलग हुई है, क्योंकि एक और जहां दूसरे गॉडजिला प्री हिस्ट्रिक डायनासोर से म्यूटेट हुए हैं, वहीं गॉडजिला अर्थ की म्यूटेशन प्लांट से हुई है। इस गॉडजिला के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इस अवतार को पृथ्वी पर प्राकृतिक चयन का अंतिम परिणाम माना गया है, जो प्लांट से बन जाता है एक ऐसे विशाल दानव में जो 20,000 सालों से धरती पर जीवित रहता आ रहा है। गॉडजिला अर्थ पहली बार साल 2030 में क्योहाई यामन द्वारा देखा जाता है, जिसके बाद क्योहाई ने यह दावा किया कि इतने ताकतवर काइजू की कल्पना आज से पहले कभी नहीं करी गई। इसलिए इंसानों ने इस राक्षस से लड़ने के लिए ऐसे यंत्र के निर्माण में जुट गए जिससे गॉडजिला अर्थ से लोगों को बचाया जा सके। वहीं दूसरी तरफ गॉडजिला अर्थ धरती पर उपस्थित बाकी सभी काइजूस को धोने के बाद इंसानों का समूल नाश करने निकल जाता है। इसलिए साल 2045 में गॉडजिला को मारने के लिए एक्सिफ तथा बिल्लू सालूडो को भेजा जाता है, पर गॉडजिला अर्थ उन्हें पल भर में नष्ट कर देता है। इसलिए अब गॉडजिला अर्थ को मारने के लिए इंसानों का सबसे ताकतवर हथियार मेका गॉडजिला को भेजा जाता है, पर इंसान इस प्रयास में भी असफल हुए। अंत में 15,000 लोगों के समूह मिलकर धरती को छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं और सभी स्पेसशिप में बैठकर निकल पड़ते हैं एक ऐसे ग्रह की तलाश में जहां ठीक धरती जैसा माहौल हो। पर अंतरिक्ष में 20 सालों तक भटकने के बावजूद भी उन्हें ऐसी ग्रह कहीं नहीं मिलती। इसलिए मजबूरन एक झूठी उम्मीद लिए सभी इंसान वर्म होल के सहारे पुरानी धरती पर लौट आते हैं। लेकिन सभी लोग ये देखकर चौंक जाते हैं कि पुराने धरती के लिए वक्त 10,000 सालों तक बीत चुका है और ये धरती पहले की तरह न होकर मॉन्स्टर की धरती बन चुकी है, जहाँ पर गॉडजिला जैसे कई जीव उत्पन्न हो चुके थे और पेड़ पौधे भी किसी धातु यानी मेटल की तरह सख्त हो चुके थे। और इसके पीछे का वजह था गॉडजिला अर्थ, जिसने पूरे प्लेनेट को ही अपने इच्छा अनुसार ढाल लिया था। चारों तरफ इसके डीएनए फैल चुके थे। हालांकि सामान्यतः दूसरे जीव धरती के अनुसार बदलते हैं, पर अर्थ को बदलने वाले गॉडजिला को गॉडजिला अर्थ कहा गया है। धरती को अपने इच्छा अनुसार बदलने के बाद गॉडजिला भी धीरे धीरे शक्तिशाली बनता जाता है और ये बन जाता है एक ऐसा विनाश जिसे टालना इंसानों के बस का नहीं होता। बात करें गॉडजिला अर्थ के पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में, तो गॉडजिला अर्थ लगभग 1000 फीट कोलोसल जायंट है तथा इसकी 1 लाख टन भारी शरीर धरती को भी कपाने के लिए काफी है। और सिर्फ इसका भौतिक स्वरूप ही भयंकर नहीं, अपितु पर्वत समान इस काइजू के ताकत का सामना शायद ही कोई कर पाए। बात चाहे हैंड टू हैंड कॉम्बैट की हो या किसी भी प्रकार की बैटल की, इसे जीत पाना हर किसी के बस का नहीं होता, क्योंकि इसके मुंह से छूटने वाली परमाणुक श्वास बाकी किसी भी गॉडजिला से ज्यादा शक्तिशाली और घातक मानी जाती है, क्योंकि इसने ही अपनी एटॉमिक ब्रीथ से स्पेस में मौजूद एस्टेरॉयड को तबाह कर दिया था और इस गॉडजिला ने मेका गॉडजिला सहित आसपास के पूरे शहर का सफाया कर दिया था। इसकी मुंह से निकली ऑसिलेटरी वेव से आसपास के किसी भी चीजों का नष्ट होना तय है, और मुंह ही क्यों, इसके टेल से जनरेट होने वाली प्लाज्मा कटर से वृक्षों से लेकर पहाड़ों तक को भी चीरा जा सकता है। इसके पूरे शरीर से निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स आसपास के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को न सिर्फ म्यूटो की तरह बंद करवाती है, बल्कि इसके ईएमपी के प्रभाव से सभी विद्युत उपकरण एक विस्फोटक का रूप ले लेते हैं। इस गॉडजिला को चोट पहुंचाना नामुमकिन है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्ड पाई जाती है, जो इसके लिए किसी अदृश्य सुरक्षा कवच की भांति कार्य करती है तथा इस शील्ड से होकर किसी भी हथियार का पार होना नामुमकिन हो जाता है। यहाँ तक कि अगर इसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्ड काम न भी करे, तो भी इसकी मेटल समान सख्त त्वचा को भेदा नहीं जा सकता, और गलती से इसे किसी ने चोट पहुंचा भी दिया तो इसकी रीजनरेशन की क्षमता इसके घाव को तुरंत भर देती है। खुद को हील करने के अलावा इसके पास एनर्जी मैनिपुलेशन यानी ऊर्जा रूपांतरण की भी क्षमता है,
जिस वजह से ये पूरे धरती के एनर्जी को सोख सकता है। इसकी स्टेल्थ पावर इसे रेडियो वेव से अनडिटेक्टेबल बनाती है, यानी इसे रडार या किसी भी प्रकार के टारगेट सिस्टम से ट्रैक नहीं किया जा सकता। गॉडजिला अर्थ अपने शरीर से रेडिएशन छोड़ सकता है, जो कि एक साथ समूल मानव जाति का अंत करने की क्षमता रखती है। अब बात करें बर्निंग या फायर स्टेट वाले गॉडजिला की, तो ये लेजेंडरी गॉडजिला का सुप्रीम फॉर्म है, जिसका ट्रांसफॉर्मेशन तब होता है जब गॉडजिला की एनर्जी अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती है, या ये अपने फुल कैपेसिटी से पूरी तरह से एनर्जी से स्टोर हो जाता है। तब हमें गॉडजिला का एक विनाशकारी रूप देखने को मिलता है। ये प्राइम स्टेट बाकी किसी भी गॉडजिला से अलग इसलिए है क्योंकि इस अवतार में वो अपने शरीर से न्यूक्लियर पल्स भी छोड़ सकता है। जब किंग गिदोरा मोथरा पर अपनी ग्रेविटी बीम से वार करता है, तब मोथरा मारी जाती है, लेकिन मरने से पहले वो अपने लाइफ एनर्जी को गॉडजिला में ट्रांसफर कर देती है, जिसके पश्चात जन्म होता है ज्वाला में धधक रहे बर्निंग गॉडजिला की। बर्निंग स्टेट में आते ही हमें गिदोरा और गॉडजिला के बीच ज्यादा देर तक लड़ाई देखने को नहीं मिलती, क्योंकि किंग गिदोरा उस प्राइम अवतार के सामने पल भर के लिए भी टिक नहीं पाता। क्योंकि जब गॉडजिला बर्निंग गॉडजिला में बदलता है, तब उसके आसपास का एटमॉस्फेयर भी आग की लपटों से पिघल उठता है। अब चाहे सामने विशाल बिल्डिंग क्यों ना हो या खुद किंग गिदोरा, वो चंद पलों में पिघल जाता है। इस अवतार में गॉडजिला अपने शरीर के हर एक कोशिकाओं से न्यूक्लियर पल्स की बौछार कर सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप दुश्मनों के बचने की उम्मीद भी नहीं बचती। ये गॉडजिला इतना शक्तिशाली होता है कि इस अवतार में गिदोरा द्वारा छोड़े गए ग्रेविटी बीम भी बेअसर हो जाते हैं, जबकि नॉर्मल गॉडजिला को इसी ग्रेविटी बीम ने काफी नुकसान पहुंचाया था। लेकिन इस प्राइम फॉर्म में हर हमले बेअसर थे। लेकिन जब ये फायर गॉडजिला न्यूक्लियर पल्स छोड़ता है, तो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस की गर्मी मॉन्स्टर जीरो का भी शरीर झेल नहीं पाती। ये बात जान ले कि किंग गिदोरा इतना ड्यूरेबल है कि गॉडजिला का 5 लाख डिग्री सेल्सियस का एटॉमिक ब्रीथ से भी इसे कुछ नहीं हो रहा था। इससे पता चलता है कि एटॉमिक ब्रीथ से 30 गुना ज्यादा घातक न्यूक्लियर पल्स के हमलों से शायद ही कोई टाइटन बच पाए। पर क्या इन हमलों से गॉडजिला अर्थ बच पाएगा? इसलिए दोनों को अब कंपेयर करें तो बर्निंग गॉडजिला इतना ताकतवर तो है कि वो गॉडजिला अर्थ को टक्कर दे सकता है, क्योंकि इसकी न्यूक्लियर पल्स नॉर्मल एटॉमिक ब्रीथ से भी कई गुना ज्यादा खतरनाक होती है। पर हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि गॉडजिला अर्थ का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्ड से होकर कोई भी हमले पार नहीं हो सकते। यहाँ तक कि इस पर सैकड़ों परमाणु बम गिराए गए थे, लेकिन इसे एक खरोच तक नहीं आया था। एक पल को बर्निंग गॉडजिला के अटैक्स गॉडजिला अर्थ के शील्ड को तोड़कर इसकी त्वचा को गलाने भी लग जाएं, लेकिन इसमें बर्निंग गॉडजिला की काफी सारी ऊर्जा खर्च हो जाएगी तथा गॉडजिला अर्थ उस हमले से खुद को रीजनरेशन की मदद से रिकवर करके यदि बर्निंग गॉडजिला पर अपनी एटॉमिक ब्रीथ छोड़ दिया, तो जो एटॉमिक ब्रीथ पूरे एस्टेरॉयड को तबाह कर सकता है, मिनी ब्लैक होल या पोर्टल तक को बंद कर सकता है। ऐसे में बर्निंग स्टेट वाले गॉडजिला जो हमला करके थक चुका है, उसे घायल करने में निस्संदेह कामयाब हो जाएगा। इसके अलावा गॉडजिला अर्थ के प्लाज्मा कटर, सुपर ऑसिलेटरी वेव तथा टेल स्वाइप का जवाब बर्निंग गॉडजिला के पास नहीं होगा। तो ऐसे कंडीशन में बेशक गॉडजिला अर्थ की ही जीत होगी। खैर, आप इस पर अपनी राय हमें लिख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।